कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई है, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी वो क्रम पुरी में जाकर के किया, वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहां महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। तो एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले, ठाकुर जी आते हैं आपके यहां पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी चावल दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसे सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पे बैठे और द्वार पे बैठे बैठे कह मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे ठाकुर जी बैठे। बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है? सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लग गई? ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है? आज भूखा रह गया मैं, अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था। वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्माबाई का। उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा, ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर माँ जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर माँ बोलते थे, इसलिए उनका नाम कर्माबाई पड़ा। फिर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्माबाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये? बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्माबाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं
उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं, पर तुम तो जीती मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है। ये कहां इन सब चीजों में फंस गए हो? छोड़ो ये सब। आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्माबाई के चित्त में उत्सव था। कर्माबाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह। और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति, तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। एक बात कह दें, छोटा बालक होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती ज्यादा। कभी आप उसको ऐसे गोद में लो, उसके माथा सूंघो, उसकी नाभि सूंघो, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। क्यों? हमेशा उत्साहित रहता है, वो चिंतित नहीं रहता, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ज्यादा व्याकुल नहीं रहता। इसलिए उसका जो देह है वो सदैव सुगंधित रहता है। पर हम सबके अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त क्यों हो जाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त में उत्सव नहीं है। अगर चित्त उत्साहित हो जाए, बुद्धि उत्साहित हो जाए, अब संत जनों को देखो, आप हमारे वृंदावन के महापुरुषों को देखो, वो कोई इत्र नहीं लगाते, कोई उनमें से एक अलग ही सुगंध आती है। हमको तो समीप रहने का अनुभव मिलता है। उनका अंग स्पर्श करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई नवजात बालक का जैसा अंग होता है ना, ऐसे अंग लगते हैं, ऐसे उनके गाल लगते हैं, ऐसे उनके अंग से सुगंधी आती है अनायासी। क्यों? उत्साहित रहते हैं। तो उत्सव का मतलब बहु व्यवस्था बाहर की नहीं, उत्सव का मतलब अंग की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था, अंदर का उत्साह। और ब्रजमंडल में कृष्ण जन्मोत्सव पर अरे ठाकुर जी हो गए, अब बाहर की व्यवस्था जमाने में नहीं लगे हैं लोग। ठाकुर जी के जन्म होते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। सबके चित्त का उत्साह ही उत्सव को मनाता जा रहा है, आनंदित करता जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। किसी को सोने का नहीं पता, किसी को भोजन का नहीं पता, किसी को जलपान का नहीं पता, बस नाच रहे हैं। यही तो उत्सव है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों के थोड़े देर के उत्साह के बाद होता बस अब चलते हैं, क्योंकि हम बाह्य व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंतरिक उत्साह नहीं। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, 6 बजे उत्सव शुरू होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, रात के 2-2 बज जाते हैं, चलता ही रहता उत्सव। जब लाल जी का उत्सव आता है जनवरी में, तो हम और हमारे परिकर के लोग सो ही नहीं पाते हैं और नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन रूपी मयूर और अंतरंग भाव से उत्साह उमड़ रहा होता, वही तो उत्सव है। हमें जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद में सबसे प्रिय है बाल भोग की खिचड़ी। आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी वो कर्माबाई की खिचड़ी ही नाम पड़ गया उसका, ठाकुर जी पाते हैं प्रेम से। भक्तमाल जी में वर्णन है कि जब कर्माबाई प्रस्थान कर गई, मतलब अपनी लीला पूरी करके गई, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत रोए। ठाकुर जी को देख के बलराम जी भी रोए, सुभद्रा जी भी रोई, तीनों रो रहे थे। सब ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे रो रो करके बोले हमारी मां चली गई, आज हमारी मां छोड़ के चली गई। तो जो दैतापति राजा थे उन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा, गई कहां? वैकुंठी तो गई, आपके धाम ही गई है, फिर आप रो क्यों रहे हो? ये ठाकुर जी संशय प्रकट कर रहे हो आप मेरे चित्त में। अरे आपका भक्त वो पृथ्वी से प्रस्थान करके आपके धाम को ही जाता, आपके पास ही जाता, फिर आप रो क्यों रहे हो? जो वस्तु अब आपकी ही हो गई है वो उसके लिए आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं, देखो वैसे तो मैं एक ही हूं, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही राधा रमण, मैं ही बद्रीनाथ, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही द्वारिकानाथ, मैं ही श्रीनाथ। लेकिन अपने भक्तों के विलास के लिए, भक्तों के सुख के लिए अलग अलग जगह मैंने अलग अलग स्वरूप धारण किए, और जहां जहां मेरा स्वरूप विराजमान है वह भी एक एक गोलोक धाम है। कर्माबाई
जगन्नाथ रूपी गोलोक धाम को छोड़ करके अब नित्य गोलोक धाम चली गई है। तो नित्य गोलोक धाम में जो मेरा स्वरूप है वो तो आनंद कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ का जो गोलोक धाम है वहां पर जो मेरा स्वरूप है, अब उसको खिचड़ी कौन खिलाएगा? हमारी मां चली गई इसलिए रो रहे हैं। राजा नतमस्तक हो बोले, महाप्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता, या आप ही समझ सकते हो। तब से महाप्रभु जी को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है सुबह। ऐसे महाप्रभु जी उत्सव, जीवन उत्सव में बना लीजिए बंधुओं। बाह्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी के विलास के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। अंतरंग भाव। कथा से हम करते क्या हैं? जैसे यहां पर ये गुब्बारे फुला फुला के लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, पुष्पों का श्रृंगार किया है, पंडाल को भीतर से सुंदर बनाया है। कथा भी एक प्रकार की मन की सुंदरता बनाने वाली व्यवस्था है। कीर्तन के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भावों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भक्त चरित्रों के माध्यम से चित्त में उत्सव की व्यवस्था करना कथा है, ताकि चित्त में व्यवस्था बने तो ठाकुर जी का उत्सव मने। कथा के बाद भी कई लोग विचलित रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोग परेशान रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोगों के संशय खत्म नहीं होते हैं, जिज्ञासाएं पूरी नहीं होती हैं, प्रश्न पूरे नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? गुब्बारे फुला के लगाए तो थे लेकिन हवा निकल गई सबकी, कुछ हो नहीं पाया। लाइट ने लगाई तो थी लेकिन वोल्टेज कम हो गए, भीतर प्रकाश नहीं हो रहा। पुष्प लगाए तो थे लेकिन सब मुरझा गए। कथा श्रवण के बाद जिज्ञासा लेके देखो, मैं जिज्ञासाओं का उत्तर देने की मना नहीं करता, मुझसे लोग पूछते हैं मैं बताता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कथा का स्वरूप कैसा है कि जिज्ञासा आपने प्रकट की, लेकिन कथा सुनते सुनते अपने आप जिज्ञासा का समाधान हो गया। और या फिर दूसरी बात कहें, जिज्ञासा सोच के बैठे थे लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल गए जिज्ञासा ही क्या थी, अब याद नहीं है। अब जो व्यवस्था अवस्था श्रवण की है उसी में ही आनंद है। हम जब कथा प्रारंभ किए थे, हम अपने गुरु जी की जान खा जाते थे, इतना पूछता था मैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बात क्यों है, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, रुक्मणी जी ने ऐसी बात क्यों कह दी, किशोरी जी ने ऐसा क्यों किया, नंद बाबा का ये स्वभाव क्यों था, कंस ऐसा क्यों करता था। हमारे गुरुजी बोलते, भाई तुम इतनी जिज्ञासा करते हो। हम अपने गुरुजी को रात में 12 बजे फोन कर देते थे, कुछ याद आ जाता था, गुरुजी भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में ये बात क्यों कही। गुरुजी कहे, भाई रात के 12 बजे हैं। मैंने कहा जब तक समाधान नहीं मिले नींद नहीं आएगी। तो एक दिन हमारे गुरुजी लेकर के बैठे, बोले तुम आज तक हमसे हजारों प्रश्न कर चुके हो, तुम्हारी जिज्ञासा ही पूरी नहीं होती। मैंने कहा कोई बुराई है क्या, मुझसे भी तो लोग पूछते हैं। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही कि तुम भागवत जी को ग्रंथ मानते हो, इसलिए तुम्हारी जिज्ञासाएं अधूरी रहती हैं। कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण है। ये कथा नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये एक प्रवचन नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं हम। वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द भगवान के रोए हैं, भगवान के हस्तकमल हैं, चरण हैं, नेत्र हैं, कान हैं, नासिका है, अधर हैं, केश हैं, मुकुट है, पीतांबरी है। इस भावना से कथा कहोगे कि मैं कृष्ण का ही वर्णन कर रहा हूं और मैं कृष्ण को ही पढ़ रहा हूं, अपने आप चिंतन करते ही तुम्हें अपनी शंका का समाधान होने लगेगा। और ये मैंने फिर अनुभव किया, कई प्रश्नों के अपने आप प्रत्युत्तर मिलने लगे जब से ये भावना रखी कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। कथा का हमें तो ऐसा लगता है, प्रवचन का, कथा का, सत्संग का यह रूप है कि यहां उपस्थित होने वाले व्यक्ति की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता। फिर उत्सव तो बाह्य व्यवस्थाओं को उत्सव नहीं कहते, आंतरिक भाव, मन के उत्साह को उत्सव कहते हैं। जहां आप अपनी निद्रा भूल जाते हो, जहां अपना खान पान भूल जाते हो, जहां अपनी नित्य की व्यवस्थाएं भूल जाते हो, बस मन सदा श्री कृष्ण के भाव में रमा रहे, वो उत्सव है।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न भयो है। आओ अब ब्रज की लीला में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा के लाला भयो है। आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र किसको कहते हैं? पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर के आती। कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि पिता के दुर्गुण युक्त होकर के पुत्र आता है। और कई बार पिता भले ही दुर्गुण युक्त था, लेकिन उसमें जो थोड़े सद्गुण थे, उन सद्गुणों से युक्त होकर के पुत्र आता है। यह बात निश्चित है कि पुत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण या अवगुण पिता का आता है। इसलिए पिता बनने की स्थिति में जब आप आने लगते हैं तो थोड़ा संभल जाया कीजिए, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपके भाव, वो सब आपके पुत्र में आएंगे, पुत्री में आएंगे। आप कहेंगे हिरण्यकश्यप तो महादुष्ट था, फिर प्रहलाद कैसे हो गया? उनके परम भागवत भक्त कैसे हो गए? कई ग्रंथों में इसका प्रमाण दिया गया है कि हिरण्यकश्यप ने गर्भाधान से पूर्व भगवान का 108 बार नाम लिया था, और ये क्रिया उनकी पत्नी ने ही उनसे करवाई थी। तो भगवत स्मरण के द्वारा भले 108 बार स्मरण किया, वह स्मरण रूप ही पुत्र के रूप में प्रहलाद बना। पर पिता की आत्मा पुत्र रूप में आती है, ये बात निश्चित है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जैसी पतो चली कि लाला भयो है, सबसे पहले नंद बाबा यमुना जी पर गए। यमुना जी में स्नान कियो। यमुना जी में स्नान करने के बाद दूध से अभिषेक कियो, पुष्प अर्पित किए, श्री यमुना महारानी को प्रणाम कियो, हे यमुना मैया आपकी कृपा से ही लाला भयो है। फिर दूसरा नंद बाबा दौड़ करके ब्राह्मणों के पास गए। अभी लाला को देखने नहीं गए, सीधे ब्राह्मणों से जाकर के वंदन किया। बोले आप सब विप्रों की कृपा से लाला भयो है, भैया आप सबसे प्रार्थना, सब घर चलो, स्वस्ति वाचन करो, आप सब लाला को पहले आशीर्वाद दो, फिर कोई और आशीर्वाद देगो। सब ब्राह्मणों के पास गए। और फिर तीसरा नंद बाबा गौशाला गए और गैयान को जाकर के नतमस्तक किया। सब गैयान के खुरन की रज इकट्ठी करी। यमुना जी, विप्र और गौ तीनों को प्रणाम करने के बाद तब नंद बाबा गए नंद भवन। नंद भवन पहुंचे हैं। नंद रानी यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर के बैठी हैं। बहुत सुंदर भाव है, सुनना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए नेक्स्ट से लाला को देख करके। जैसे ही गोद में पधराए, 1 वर्ष तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था, तो पूरे ब्रजमंडल में सब लाला को नीलमणि बोलते थे। क्या बोलते थे? नीलमणि। नंद बाबा बोले लाला यशोदा, ये तो बिल्कुल नीलमणि जैसा है। छोटे से कन्हैया हैं, अभी कछु घंटान के ही भय हैं बस। नंद बाबा बड़े आनंद में भर गए। ठाकुर जी को देखते ही नंद बाबा की ऐसी स्थिति भई, तुरंत यशोदा मैया की गोद में पधरा करके और भंडार खोल दिए। नंद बाबा ने जितनी सामग्री थी अटारी पर चढ़ करके सब लुटाने लगे ब्रजवासियों को। क्या समझ में आया? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो लुटावे को मन करेगा। जो है मेरे पास सब बांट दूं मैं। ये ठाकुर जी की स्थिति। लेकिन हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं बनती। जगन्नाथ जी को देखने के बाद भी ऐसा भाव हमारे चित्त में नहीं आता। महाप्रभु जी ने, हमने महाप्रभु जी का दर्शन किया तो इसका यह प्रतिफल होगा कि हमारा संग्रह का ही मन होगा। ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरा हो जाए, ये करोड़ों का भी, वो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी मेरा हो जाए, ये भी हो जाए, वो सब मेरे हो जाए। लेकिन जिस दिन महाप्रभु जी ने हमको देख लिया, उस दिन ऐसी इच्छा हो जाएगी मंदिर से निकलते ही महाराज
कोई दिख जाएगा भावुक, इधर आओ भैया, ये लो सोने की चेन अपनी पहनो, तुम धारण करो। संग वाले कहेंगे क्या हो गया? बोले तुम भी आओ इधर, ये लो तुम भी पहनो। घर जाकर के मन होगा कि भाई कितना बांट दें बस सबको, अपने पास कुछ ना हो बस। जितने में हमारा चल जाए उतनी स्थिति तक अपने मन को रखना, उससे अतीत की वस्तुओं को ज्यादातर बांटने की इच्छा रखना, यह भगवत दर्शन का प्रतिफल है। ठाकुर जी अगर दर्शन देंगे तो संग्रह नहीं, लुटावे की इच्छा होगी, और नंद बाबा लुटा रहे हैं। अब एक प्रसंग आता है। अभी कुछ दिन पहले हम नासिक में कथा कर रहे थे, किशोरी जी का चरित्र सुना रहे थे। उस चरित्र में एक बहुत सुंदर भाव आता है कि हमारे ब्रज में कई जगह तो ऐसा भाव है कि श्री लाडली जी राधा रानी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसा भाव आता है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। दोनों भाव में राजी हैं, क्योंकि भैया हर कल्प में अलग अलग लीला होती है ठाकुर जी। किसी कल्प में किशोरी जी बड़ी बन के आई होंगी, किसी कल्प में छोटी बन के आई, तो दोनों भाव की पूर्ति है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बरसाने में वृषभानु जी को पता चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, तो वृषभानु जी और श्री कीर्ति मैया बरसाने वारे ने लेकर के बधाई लेकर के गए हैं नंद बाबा के यहां। लेकिन एक बात सुनो, बधाई में खिलौने लेकर के जाते, मिष्ठान लेकर के जाते, लड्डू लेकर के जाते, ये सब तो समझ में आता, लेकिन वृषभानु जी क्या क्या लेके गए बधाई में? सबसे पहले वस्त्र लेकर के गए, टीका लेकर के गए, नारियल लेकर के गए, सहरा लेकर के गए, तिलक चंदन अक्षत लेकर के गए। एक दिना के लाला को ब्याह पक्को करवे आए हैं श्री वृषभानु जी। नंद बाबा अटारी से लुटा रहे, तभी नंद बाबा बोले अरे हमारे मित्र वृषभानु बाबा आए, भैया मार्ग दो सब लोग। वृषभानु जी इतनी बैलगाड़ियों में सामग्री लेके आए, ब्रजवासी सब देख रहे हैं भैया जी कहा लेके आए हैं, ये लुटावे के काजे खिलौना लेके आए होंगे। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाए और सब बैलगाड़ी इनके ऊपर से, तो उनमें तो ब्याह पक्के करवे वाली सामग्री धरी है। ब्रजवासी ने जैसे ही देखी बोले कि अरे लाला को जन्म ना भयो बाते पहले ब्याह संबंध वाले आ गए। नंद बाबा ने सामग्री देख करके वृषभानु जी को हृदय से लगाया, बोले कि आप ये सब क्या? बोले हम तो भैया अभी पक्को करवे आए हैं, लाला है। उसको क्या बोलते हैं? गोद भराई, गोद भराई बोलते हैं, कहीं रोका बोलते हैं, कहीं टीका बोलते हैं। एक दिना के लाला को टीका है क्यों? अष्टमी को ठाकुर जी भय, नौमी को तो सगाई हो गई ठाकुर जी की। वृषभानु जी गए, लाला को गोद में लियो, इतने में कीर्ति मैया आई, नारियल हाथ में धर दियो, तिलक कर दियो, चंदन लगा दिए, चरण पूज लिए जमाई राजा के। लेकिन ये सब लीला जब चल रही थी तब यशोदा मैया बोली, हे कीर्ति मैया, आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो, लेकिन लाली तो भई ना अभी तक, अभी बरसाने में लाली तो भई नहीं है और आप पक्को कर गए। तो वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए, और सजल है करके श्री वृषभानु जी ने कितनी अच्छी बात कही, बोले संबंध पक्को कर दियो है, लाला को तिलक कर दियो है, अब देवता ने देख लिया होगा कि भैया संबंध पक्को कर गए हैं, सास ससुर बन गए हैं, तो अब लाली भेजो। अब लाली नहीं भाई तो आनो पड़ेगा लाली को, क्योंकि संबंध तो है गए। और यहां वृषभानु जी और नंद बाबा नाच रहे हैं, हमारे ब्रज में बधाई गाते हैं। आप सब लोग कहना बरसाने से टीको आयो, क्या बोलोगे? नंद महर घर धोंटा जायो, नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, यशोदा जी ने लाला जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद बाबा के लाला आयो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, आनंद महर घर धोंटा जायो, बरसाने से टीको आयो, हे ब्रजवासिन को मन हर्षायो, बरसाने से टीको आयो, हाँ ब्रजवासिन को मन हर्षायो, बरसाने से टीको आयो, हे नंद महर घर धोंटा जायो, हे नंद महर घर धोंटा
कानू जी ने जमाई पायो, बरसाने तेरी को आयो, तीरथ मैया के जमाई आयो, बरसाने तेरी को हे नंद महर घर खोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, हे नंद महर घर खोटा जायो, बरसाने तेरी को आयो, आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद जू के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी बाल की, बालकन को लाडू पेड़ा, कूड़े ने कूड़ा पसी, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घर